अगर पत्नी आपकी कमाने के लिए सक्षम है, उसे बहुत सारी स्किल्स की जानकारी है जिसके माध्यम से वो कमा सकती है, तो क्या ऐसे में पत्नी को पति के द्वारा मेंटेनेंस दिलाना चाहिए? तो अभी हाल ही में एक जजमेंट आया है जो कि मेंटेनेंस से संबंधित है। तो आज हम आप सभी लोगों से उस विषय की चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि एक पत्नी कमा रही है, वो कोर्ट में कभी नहीं बताती है कि हम कमा रहे हैं या फिर मेरे अंदर कुछ स्किल्स हैं जिनके माध्यम से हम अपना मेंटेनेंस कर सकते हैं। और पतियों के लिए ये साबित करना कि उनकी पत्नी कमा रही है बहुत बड़ा टास्क होता है। तो बहुत सारी पत्नियां ऐसा करती भी हैं कि वो कहीं काम कर रही होती हैं, उनको अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है, उनको अच्छे अच्छे स्किल्स हैं जिनके माध्यम से वो अपना मेंटेनेंस कर सकती हैं। लेकिन जब उन्हें मेंटेनेंस लेना होता है पति से, तो वो क्या करती हैं कि जहां वो काम कर रही होती हैं वहां से काम छोड़ देती हैं, या फिर जो भी स्किल्स हैं उन्हें छुपा लेती हैं, जिससे कि वो अपने पति से मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण ले सके। तो अभी हाल ही में जो जजमेंट आया है इसमें भी ये पति पत्नी के बीच की बात है। इसमें होता यह है कि पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस का केस किया जाता है, और ज्यादातर आप लोग देखते भी होंगे कि मेंटेनेंस का केस जब पत्नी करती है तो इसका ऑर्डर वो पत्नी के पक्ष में ही आता है। और आज के समय में ये भी देखने को मिल रहा है कि महिलाएं जैसे 498 ए का मिस यूज कर रही हैं, ठीक इसी तरह 125 सीआरपीसी यानी कि जो नया कानून है 144 बीएनएसएस का भी मिसयूज कर रही हैं। तो जब पत्नी के पक्ष में फैसला आता है मेंटेनेंस का, तो पति हिम्मत नहीं हारता है और वो डटकर सामना करता है। तो कोर्ट का क्या फैसला आया है इससे संबंधित आज हम आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी विस्तारपूर्वक देने वाले हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नए अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप लोग जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये जो मामला है ये मामला है ओडिशा हाई कोर्ट का। इसमें होता क्या है कि पत्नी के द्वारा फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस का केस किया जाता है, और जो मेंटेनेंस है ये पत्नी के पक्ष में आता है, यानी पत्नी के पक्ष में मेंटेनेंस का ऑर्डर आ जाता है और पति से ये बोला जाता है कि वो अपनी पत्नी को हर महीने 8,000 रुपए देगा। पति को जब इस चीज की जानकारी होती है, पति इस ऑर्डर से खुश नहीं होता है, वो दुखी होता है, और इसके बाद वो पहुंचता है ऑनरेबल हाई कोर्ट। वहां पहुंचने के बाद वो इसे चैलेंज करता है और ये बात बोलता है कि मेरी पत्नी जो है पढ़ी लिखी है, वो पोस्ट ग्रेजुएट है, उसने जर्नलिज्म और साथ में मास कम्युनिकेशन की डिग्री हासिल की है, और ये अच्छा खासा कमा भी रही थी, और इनको नौकरी भी मिल सकती है, तो मेंटेनेंस दिलाने की इनको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पत्नी ने जो बात कही, उसने ये बात कही कि मैं बेरोजगार हूँ, मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, मेरे पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और साथ में बताया कि उसके जो पति की इनकम है वो 60 से 70,000 रुपए करीब है। तो इस हिसाब से अगर 8,000 रुपए मेरे लिए मेंटेनेंस बांधा गया है तो ये बिल्कुल सही बांधा गया है, मेरा पति मुझे ये दे भी सकता है। वहीं पर पति का ये कहना था, पति ने ये बात बताई कि मेरी जो पत्नी है वो एनडीटीवी में काम कर चुकी है, और उसके बाद एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी काम कर चुकी है। यानी कि जो पति का कहना था वो ये कहना था कि मेरी पत्नी काम कर चुकी है इतनी जगह, तो इसका मतलब मेरी पत्नी को एक्सपीरियंस है काम करने का, और वो अच्छा खासा कमा सकती है। साथ में पति ने जो कहा वो ये कहा कि मेरे साथ मेरी बूढ़ी माँ है जिनका ख्याल मुझे ही रखना पड़ता है, तो इस हिसाब से मेरे पास इतनी इनकम भी नहीं है जो कि मैं अपनी पत्नी को 8,000 रुपए हर महीने दे सकूं, जो कि यह मेरे लिए एक फाइनेंशियली क्राइसिस बन जाएगा। तो दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो कहा वो ये कहा कि मानते हैं कि पत्नी पढ़ी लिखी है, वो इस टाइम लेकिन बेरोजगार है, वो कहीं भी काम नहीं कर रही है, इस हिसाब से उसे इस टाइम तो मेंटेनेंस मिलना ही चाहिए। साथ में ये बात भी कही कि चाहे कोई भी पत्नी हो, उसे सिर्फ अपने पति के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, उसे अपनी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, अपनी स्किल के हिसाब से कहीं नौकरी ढूंढनी चाहिए। और जो फैमिली कोर्ट के द्वारा 8,000 रुपए मेंटेनेंस लगा था वो घटा करके ऑनरेबल हाई कोर्ट ने
5,000 रुपए कर दी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पति को मेंटेनेंस कम कराना या खत्म कराना ये एक पति के लिए बहुत बड़ी जीत होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है, उसके अंदर स्किल्स हैं, वो कहीं काम कर चुकी हैं, तो ऐसी पत्नियों को आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं पूरी तरह से, या फिर जो मेंटेनेंस लगा है उसे आप कम करा सकते हैं। तो ये आप लोगों को जानना बेहद आवश्यक था। इस जजमेंट से आप लोग भी फायदा उठा सकते हैं। तो जो ये पेज का टाइटल है वो है मदन कुमार बनाम प्रियदर्शनी, जो कि हाल ही 2025 का जजमेंट है। आई होप ये जानकारी आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन्हें भी इस चीज की जानकारी हो। और अब हम कोशिश ये करते हैं कि वीडियो ज्यादा लंबा ना बने, छोटे छोटे वीडियो में हम आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती हो तो चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।